साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 डे न्यूज में आपका स्वागत है। यूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें अलीगढ़ जनपद की खैर विधानसभा है, गाजियाबाद की गाजियाबाद सिटी है, संभल लोकसभा की मुरादाबाद जनपद में आने वाली सीट कुंदरकी है और मुजफ्फरनगर जिले की बिजनौर लोकसभा में आने वाली मीरापुर विधानसभा है। लेकिन मीरापुर विधानसभा के चर्चे सबसे ज्यादा हैं और ज्यादा भी इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने इस सीट को रालोद को दिया है और रालोद और बीजेपी का इस समय गठबंधन है। गठबंधन में चुनाव होगा। अभी तक ये कयास था कि जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ मीरापुर, तो ये सीट रालोद के कोटे में थी। चंदन चौहान यहाँ से विधायक थे। हालांकि 2024 में वो सांसद बन गए, ये सीट खाली हुई, तो ये कयास था रालोद का, क्योंकि सीट तो आरएलडी को मिली कि प्रत्याशी आरएलडी का हो, लेकिन प्रत्याशी आरएलडी का नहीं हुआ। बीजेपी ने यहाँ अपना प्रत्याशी दिया है और आरएलडी का सिंबल मिला है। इस बात को लेकर जो रालोद का कैडर है, जो कैडर के नेता है, उनमें बेहद नाराजगी है और नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कल जब मिथिलेश पाल मुजफ्फरनगर में नामांकन किया, तो जो रालोद के धुरंधर नेता थे, जो दावेदार थे, लगभग 20-25 नेताओं की ऐसी सूची थी जो दावेदारी लगातार कर रहे थे मीरापुर से विधानसभा से उम्मीदवारी की। और चूंकि इसलिए भी उम्मीद थी कि रालोद इस समय गठबंधन में है, सेंट्रल और प्रदेश में इस समय बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं रालोद का भी ये मत था कि आरएलडी का विस्तार करना है, क्योंकि वो भी जयंत चौधरी खुद भारत सरकार में मंत्री हैं और उनकी पार्टी के कई विधायक यहाँ मंत्री भी हैं। तो उन्हें लगता था कि अब जब गठबंधन जब सरकार में है तो पार्टी का विस्तार किया जाए, लेकिन भाजपा ने उनके विस्तार को रोक दिया। मीरापुर में जहां आरएलडी का अपना प्रत्याशी घोषित होना था, वो नहीं किया और बीजेपी से पूर्व विधायक, हालांकि मिथिलेश पाल पूर्व में जब 2009 का विधानसभा उपचुनाव होता है तो जो सीट आजकल मीरापुर है, उसमें मोरना सीट होती थी, वहां से विधायक बनी थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी कि 2000 जब 12 का चुनाव हुआ तो उन्होंने फिर पार्टी छोड़ दी थी, फिर वो दूसरी पार्टी में चली गई थी। लेकिन इस समय जो लगातार दावेदारी थी रालोद के नेताओं की, वो लगभग शून्य हो गई। रालोद के कैडर में इस समय बहुत नाराजगी का आलम है। हालांकि आलम तो ये भी है कि उससे पहले राजपाल सैनी, जो कि पूर्व विधायक है, उनका नाम भी सुर्खियों में आया कि राजपाल सैनी मीरापुर से प्रत्याशी बन सकते हैं, लेकिन वो नहीं बने। मिथिलेश पाल के बारे में ये कहा जाता है कि मिथिलेश पाल चूंकि ये 2017 में समाजवादी पार्टी में चली गई थी और 2022 में जब ये वापस आई तो केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान इन्हें वापस लाए थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर में मिथिलेश पाल ने डॉक्टर संजीव बालियान ने भाजपा के पक्ष में प्रचार प्रसार भी किया था और ये कयास था कि किसी भी हालत में मिथिलेश पाल को मीरापुर से प्रत्याशी बनाना था। हालांकि रालोद के खुद थे, लेकिन पिछले एकाएक लगभग 20-25 दिनों से एक बात उठने लगी कि प्रत्याशी बीजेपी के होंगे और सिंबल आरएलडी का होगा, जैसा 2022 में मीरापुर में आरएलडी और सपा का हुआ था। क्योंकि चंदन चौहान सपा के नेता थे और वो आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, वो जीत भी गए थे, फिर लगातार वो आरएलडी में रहे। आजकल सांसद हैं बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से। अब देखना यह है क्योंकि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर क्षेत्र है और वो लगातार 10 साल वो सांसद रहे, 2 बार सांसद बने, दोनों बार मंत्री भी बने और मुजफ्फरनगर में उनका वर्चस्व था। जैसे ही आरएलडी से बीजेपी का गठबंधन होता है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा होगा, ऐसा लोगों का मानना है कि संजीव बालियान जी को ये लगा कि अब जो भाजपा के जो नेशनल अलाकमान है, वहां जितनी गहरी पीठ रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी की है, उनके सामने फीका पड़ जाएगा। इसलिए मीरापुर सीट पर ये लोग कहते हैं, रालोद के लोगों का कहना है कि मीरापुर सीट को अपने कब्जे में करने के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतारकर इस सीट पर सिंबल आरएलडी का है, लेकिन सब कुछ अपने हाथों में लेने का प्रयास किया है। अब हालांकि अगर नाराजगी की बात करें तो बहुत सारे लोग रालोद कैडर के नाराज है, वो कब तक नाराज होंगे। हालांकि बीजेपी का एक कैडर है, वो भी वहाँ पूरी शिद्दत के साथ काम करने में अभी नहीं जुटा, लेकिन जुट जाएगा क्योंकि प्रत्याशी भाजपा का है। अब देखना यह है कि अब क्योंकि चुनाव नामांकन कल हो गया है और नामांकन लगभग 34 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन फॉर्म भरा है। अब देखना यह है कि जब नाम वापसी होगी तो कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। और क्योंकि अब इसे रस्साकसी शुरू होगी है और जहां तक मीरापुर विधानसभा का मामला है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर, वो अभी 2024 में नगीना से इंडिपेंडेंट अच्छे मतलब जीत का आए हैं और उनमें उत्साह है
और उन्होंने जाहिर हसन को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है दलितों के सहारे। दलितों का ये माना जाता है, आज़ाद समाज पार्टी के लोग का कहना भी है कि जो दलित वोटर है वो बड़ी बड़ी तादाद में उनके साथ है। दूसरी ओर बसपा के शाहनजर हैं, वो गुड़ मंडी के व्यापारी भी हैं, उन्हें भी लगता है कि उनका भी अपना कुछ वहाँ वजूद है और दलित वोटों के सहारे वो मजबूत चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा है, सुम्बुल राणा का भी, क्योंकि सुम्बुल राणा राजनीतिक घराने से हैं, उनके ससुर कादिर राणा 3 सदनों के सदस्य रह चुके, वो भी एक बार मोरना से विधायक रहे, एक बार मुजफ्फरनगर लोकसभा से वो सांसद भी रहे, एक बार वो एमएलसी रहे। अब देख रहे हैं कि चुनाव कितना घमासान होगा, लेकिन ये जरूर है कि अभी तक चुनाव किसके पक्ष में नहीं है। चुनाव यहाँ बहुत घर्षणदार चुनाव होने वाला है। जब आम लोगों से बात करते हैं तो आम लोगों की राय किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में नहीं है, तो चुनाव घमासान होगा। देखना ये है क्योंकि मिथिलेश पाल को टिकट दिलाने की जो कहा गया, बड़ी भूमिका पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की है। और संजीव बालियान के, क्योंकि संजीव बालियान को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और संजीव बालियान का ये भी है कि अब उनकी साख मीरापुर विधानसभा की जीत पर टिकी हुई है। अगर मीरापुर विधानसभा से वो मिथिलेश पाल जिताते हैं तो उनकी साख बनी रहेगी, नहीं तो उनकी साख पे भी सवालिया निशान लग सकते हैं। क्योंकि अब भाजपा लाकमान सहित आरएलडी के तमाम नेताओं को जानकारी है कि मिथिलेश पाल को जब सपा से भाजपा ज्वाइन कराई थी तो उसके पीछे डॉक्टर संजीव बालियान थे, और यहाँ टिकट दिलाने में भी बड़ी भूमिका डॉक्टर संजीव बालियान की है। शायद इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष एक सप्ताह पहले जयंत चौधरी के आवास पहुंचते हैं शुभकामना देने के लिए। तो हमें लगता है, ऐसा लोगों का कहना है कि शुभकामना तो चूंकि कई महीने हो गए उन्हें मंत्री बने हुए, उसके पीछे का पर्पज यही है कि उन्होंने कहा कि मिथिलेश पाल को वहां से प्रत्याशी बनाया जाए। अब चूंकि अब चुनावी रण शुरू हो गया है, मीरापुर में नामांकन फॉर्म भर चुके हैं, 2 दिन बाद नाम वापसी है। अब देखना है कि मतदान के बाद किसके हिस्से में जीत आएगी, किसके हिस्से में हार। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। मेरा तमाम साथियों से अपील है कि आप 7 इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। जो हम कंटेंट इस पर देते हैं आप अपनी राय इस पर दीजिए। जो राय आप दोगे, धरातल की राय देंगे, हम उस पर काम करेंगे, धरातल की रिपोर्टिंग करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।